नमस्ते। मैं पंडित डॉक्टर विजय द्विवेदी। आज हम एक मूर्ख स्त्री के बारे में बात करेंगे। ये प्रसंग बहुत अच्छा है। इस वीडियो को समझने की कोशिश करें और अपने चरित्र को चित्रण में लाने की भी कोशिश करें। मूर्ख स्त्री, प्रसंग का नाम है मूर्ख स्त्री। मूर्ख स्त्री दो प्रकार की होती हैं, विशेषतः दो पाई जाती हैं। पहली, औरत, पत्नी, वाइफ। एक मूर्ख पत्नी अपने पति को अपना गुलाम बनाती है। वो किसी से बात नहीं करने देती है, डरा के रखती है, उसको दबा करके रखती है, उस पर हावी होती है। मेरा पति मेरे कंट्रोल पर है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करता है। ये सब चीजें मूर्ख पत्नी अपने पढ़े लिखे पति को गुलाम बनाती और फिर उस गुलाम की वो स्वयं पत्नी बन जाती। लेकिन एक पढ़ी लिखी पत्नी अपने पति को राजा बनाती है, उसको आजादी से काम करने के लिए छोड़ती है, आजादी के साथ उसको घर में रहने के लिए इजाजत देती है और आजादी के साथ अपना समय बिताने के लिए बोलती है। फिर जब उसका पति राजा बन जाता है तब अपने पति की वो रानी बन जाती है। हम बात करेंगे कि दूसरे पत्नी की, दूसरी स्त्री की, माफी चाहता हूं, दूसरी स्त्री की। वो है सास, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ अपनी बहू को अपने दबाव में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है, उसको किसी से बातें नहीं करने देती है, किसी के पास खड़े नहीं होने देती। भाई, बंधु, चाचा, ससुर, सास, जेठ, देवरानी, जेठानी इत्यादि इन सब लोगों से वो दूर रखती है, उनसे बात नहीं करने देती। और वो लोग इतने खराब नहीं हैं, लेकिन मूर्ख सास अपनी बहू को बताती है कि ये लोग बहुत खराब हैं, इनके पास जाना नहीं है, इनके पास जाना नहीं है, ये लोग बहुत खराब है, इन्होंने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, इन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी लड़की ने ऐसा किया, उसकी बहन ने ऐसा किया, मेरी भाभी ने ऐसा किया, मेरे भतीजे ने ऐसा किया। अपने सगे भाभी, भतीजे, भाई, बंधु, जेठ, देवरानी, जेठानी और वो सास स्वयं अपने पति और अपने दूसरे बच्चे की बुराई करती है और अपनी बहू को अपने कंट्रोल में रखती है। फिर उसकी बहू डर डर के एक दासी के जैसे बन जाती है और फिर वो सास उस दासी की सास बन जाती है। कितनी मूर्खता पूर्ण कार्य है कि एक होशियार जिम्मेवार व्यक्ति को एक पत्नी अपना दासत्व स्वीकार करवा देती है, मतलब अपने कंट्रोल में ला लेती है और उसका पति डरा भींगा सहमा सा घर पे रहता है, अपना गुलाम बना लेती है और फिर वो उस गुलाम की पत्नी बन जाती है। उसी तरह ये कितने मूर्खतापूर्ण कार्य है कि एक सास अपने बहू को, पढ़ी लिखी बहू को अशिक्षित बना देती है और अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को, अपने खून को गलत बताती है और उसे इतना दबा करके रखती है, अपनी दासी बना लेती है और बाद में उस दासी की वो सास कहलाती है। इसके बावजूद भी वो सास के अंदर इतना अहंकार होता है, इतना अहंकार होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक उसी तरह उस पत्नी के अंदर भी इतना अहंकार होता है और यह अहंकार नहीं है, ये मूर्खता है।
जो अपने पति को अपने कंट्रोल में रख करके आप दूसरों को ये दिखाना चाहती हो कि मेरा पति मेरे कंट्रोल में है, वो सास की बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जो आपकी बहू के अंदर योग्यता है, उस योग्यता को तो आपने पूर्ण रूप से ढक दिया। जो योग्यता थी उसके जीवन से आपने निकाल दिया। जो पति के अंदर योग्यता थी, तीक्ष्णता थी, कार्य करने का बहुत अच्छा अनुभव था, कुशल था, पराक्रमी था, उसको तो उस पत्नी ने अपने पति को गुलाम बना करके छोड़ दिया और गर्व फील करती है, मेरा पति तो मेरे कहने पर है। ये दोनों स्त्रियां जिसके जीवन में आ जाएंगी, उसका जीवन बहुत अधिक दुर्गम बन जाएगा, जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। ऐसी सास और ऐसी पत्नियों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कथा का सारांश कुछ और नहीं, बस यही है, जिसके अंदर जो योग्यता हो उसे उसके हिसाब से जीने दो। किसी दूसरे के घर से आई हुई बेटी के लिए अपने घर परिवार, अपने नात रिश्तेदारों को झूठा आरोप मत लगाओ, उन्हें गंदा मत बोलो। क्योंकि जब अपने देवर, आप अपनी सास और आप अपने पति और अपने रिश्तेदारों को गंदा बताते हो अपनी बहू से, और अगर वो थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी है तो ये बात तो वो जान ही जाएगी कि ये स्वयं कितनी गंदी है। क्योंकि जो आदमी जितना गंदा होता है वही आदमी दूसरों को उतना गंदा बोलता है। जो आदमी अच्छा होता है वो गंदों को भी अच्छा बोलता है। धन्यवाद।